नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों भूगोल का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि बीपीएससी थियरी फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? बात की जा रही है दोस्तों गंगोत्री की उभय दक्षिणी, तो ये उत्तराखंड में है या अंटार्कटिका में है या हिमालय में है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों गेस करिए कहाँ पे है आपका दक्षिणी गंगोत्री। तो दक्षिणी गंगोत्री दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही हो जाएगा। पहले दोस्तों इसके अलावा गोंडवाना लैंड के विखंडन से निर्मित अंटार्कटिका विश्व का 5वां महाद्वीप है। इसे निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि निर्जन महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो आप बता सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। और एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी में अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है। इसके बारे में भी पूछते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप वैज्ञानिक खोज के लिए प्रसिद्ध है और अनेक देशों ने यहाँ अपनी शोधशालाएं स्थापित की है, अतः इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं या महाद्वीप की उपमा दी जाती है। क्योंकि अंटार्कटिका से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इसको जरूर याद कर लेना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला आपका है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी, अमेजन नदी या मिसिसिपी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है दोस्तों, गेस करिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ दोस्तों? ये आपका एंडीज पर्वत पेरू से होता है एवं इसका मुहाना अंटार्कटिका महासागर है। और अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। और अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी लंबी नदी है। इसके अलावा और अमेजन नदी का बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले विषुवतीय रेखी वनों को शैवाल्स कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि शैवाल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेजन नदी के पास पाए जाते हैं। और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के सूडान एवं मिस्र देश में है। सूडान और मिस्र देश में है नील नदी। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है कौन सा है? हरियाणा है, पंजाब है या उत्तर प्रदेश है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। गेहूं का उत्पादक राज्य बात की जा रही है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिकतम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। और भारत गन्ना उत्पादन और आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और पंजाब में सर्वाधिक गेहूं की उपलब्धता है। और भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में होती है। और भारत में सर्वाधिक जूट और चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में है। और भारत में सर्वाधिक रबर और छोटी इलायची दोस्तों का उत्पादन कहाँ है दोस्तों? ये आपका केरल राज्य में है। और कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में है। और प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एनसीईआरटी बेस हैं, जो कि बीपीएससी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ही पूछती है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो फैक्ट देखने को मिलते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आपको सरल लगते होंगे, लेकिन इसके साथ जो फैक्ट देखने को मिलते हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जितने मैंने सेट करवाया है अगर आप लोग देख लेंगे भूगोल का तो निश्चय ही आपके सारे क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अगला है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र या अंकलेश्वर गुजरात या नौगांव गुजरात या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पुराना तेल की बात की जा रही है तो सबसे पुराना तेल असम में दोस्तों पड़ता है जो कि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए भारत में सर्वप्रथम तेल की खुदाई 1867 ईस्वी के आसपास असम में हुआ था और विश्व में सर्वप्रथम तेल की खुदाई यूएसए में 1859 में किया गया और भारत में प्रथम तेल शोध कारखाना डिगबोई में स्थापित किया गया और डिगबोई तेल शोधक कारखाना एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है और डिगबोई तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया और बॉम्बे हाई से तेल उत्पादन 1974 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और बॉम्बे हाई तेल उत्पादन में सागर जहाज सहयोग देती है और बॉम्बे हाई तेल उत्पादन में जापान का सहयोग प्राप्त होता है। तो ये इससे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं तो निश्चय ही सारे क्वेश्चन आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। चलिए अगला है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जा रही है एल्यूमिनियम के उत्पादक की, तो एल्यूमिनियम का उत्पादक दोस्तों है चीन का है, लेकिन इसमें चीन ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर आपका ई दोस्तों इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा चीन विश्व का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट नामक फ्रांस में सर्वप्रथम प्राप्त स्थान से संबंधित है। इसके अलावा एल्यूमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमिनियम के प्रमुख उत्पादक देशों में चीन के अतिरिक्त भारत, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल हैं और एल्यूमिनियम में फाइल सील, प्लेट एल्यूमिनियम, ऑटोमेटिक निर्माण आदि क्षेत्रों में किया जाता है। वेदांत समूह भारत में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक समूह है। तो ये कुछ और फैक्ट रहे दोस्तों। चलिए अगला है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 96 का उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा। बात की जा रही है ग्रेट विक्टोरिया की, तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा विक्टोरिया मरुस्थल का नामकरण ब्रिटेन की महारानी से संबंधित है और ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिप्सन, गिब्सन आदि महत्वपूर्ण मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नूबियन मरुस्थल सूडान के उत्तर पूर्व में स्थित है और विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल क्या है? थार है और थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में फैला है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और यह मरुस्थल खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तांबा, नाइट्रेट और बोरान आदि। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा दोस्तों? ये आपका गोबी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? यह किससे होती है? उत्तर पूर्व मानसून से या बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से या दक्षिण पूर्व मानसून से या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा समस्त उत्तर प्रदेश में उच्च दाब बनने लगता है जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है, जिससे मानसूनी गतिविधि सिमटने लगती है और यह धीरे धीरे उत्तर भारत से सिमटकर बंगाल की खाड़ी में आकर नमी ग्रहण करने लगती है और आगे बढ़ने पर पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी तट कोरोमंडल पर वर्षा करने लगता है। और तमिलनाडु में वर्ष भर की अधिकता वर्षा जाड़े के ऋतु में दोस्तों
जाड़े की ऋतु में इसी मानसून से होती है। तो ये कुछ और फैक्ट दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा न्यूनतम की बात की जा रही है, तो दोस्तों ये कहाँ की है? हरियाणा में है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और हरियाणा में कुल वन मात्र कितने हैं? 3.62% क्षेत्र पर पाया जाता है। और भारत में सर्वाधिक वनों का विस्तार प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में स्थित है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन विस्तार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। और क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सतपुड़ा महादेव सह्याद्री पर्वत या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों बात की जा रही उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले आपका जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं वो आपका महादेव पहाड़ियाँ पड़ती हैं, फिर आपका सतपुड़ा पहाड़ियाँ है, फिर आपका जो है क्या है? सह्याद्री है। तो 1 3 2 1 3 2 यह आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, ये देखो आपको वही बताया गया है। अगला है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो 2001 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा किसकी? महाराष्ट्र की, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 5 बड़े राज्यों की जनसंख्या इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 16.51%, महाराष्ट्र की 9.28%, बिहार की 8.6% और पश्चिम बंगाल की 7.54% और आंध्र प्रदेश की 6.99%। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे जो कि पीपीएससी टीआरई 4th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके और सेट ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस मिलेंगे। और अगर सारे सेट आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।